और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 19 मई को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 7वें चरण के रन के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। अंतिम चरण में बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 9, पंजाब में 13, मध्य प्रदेश में 8 और झारखंड में 3 लोकसभा सीटें और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो ये अंतिम चरण है, ये आप देख पा रहे हैं आंकड़ों में कि कहां पर कितनी वोटिंग होगी। 19 मई को इन जगहों पर वोट डाले जाएंगे। और लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में रैली की। पीएम ने दावा किया कि दशकों बाद दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। इस बार 300 के पार का आंकड़ा जाएगा। पीएम ने कहा कि चुनाव का नेतृत्व जनता कर रही है। पीएम ने कहा कि वोट देने में 5 सेकंड लगते हैं और मैं आपके लिए 5 साल खपा दूंगा। इस बार सिर्फ एक वोट डालने वाले नहीं बल्कि भारत की नींव को मजबूत करने वाले हैं। आप दशकों बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इस बार आप सिर्फ एक वोट नहीं डालने वाले बल्कि विकसित और वैभवशाली नए भारत की नींव को मजबूत करने वाले हैं। जब आपकी उंगली कमल के निशान पर बटन दबाएगी आपको तो 5 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं 5 साल के लिए आपके लिए खपा दूंगा। आपकी 5 सेकंड मेरे 5 साल की मालिक बन जाएगी। आप मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा हाई कमांड है। आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तब वो सिर्फ आप उंगली नहीं दबा रहे हैं, आप आतंकवादियों के सीने में गोली मारने वाला टीगर दबा रहे हैं। आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा देश कह रहा है अब की बार और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं अब की बार 300 पार, अब की बार फिर एक बार 2019 का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। जनता सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, 21वीं सदी का नया भारत बनाने के लिए जनता जनार्दन खुद मैदान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी के मिर्जापुर में रोड शो किया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका ने लोगों से कहा कि आपने दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता को प्रधानमंत्री बना दिया है, इससे तो अच्छा अमिताभ बच्चन को पीएम बना देते। करना तो किसी को भी कुछ नहीं था आपके लिए। मिर्जापुर में रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने कुशीनगर में भी रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कुशीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नाथूराम गोडसे पर विवादित बयान देने वाली साध्वी प्रज्ञा पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रज्ञा के माफी मांग लेने के बावजूद वो कभी भी मन से प्रज्ञा को माफ नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी या नाथूराम गोडसे के बारे में जो बयान दिए गए हैं वो बेहद खराब हैं और समाज के लिए ये गलत है। इससे पहले अमित शाह ने भी ट्वीट कर अनंत हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और नलिन कटील के बयानों पर सफाई मांगी थी।
अमित शाह ने लिखा था कि तीनों नेताओं से बीजेपी अनुशासन समिति जवाब मांगेगी। शाह ने साफ किया था कि तीनों नेताओं के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अमित शाह ने आगे लिखा था कि तीनों नेताओं ने बयान वापस ले लिए हैं और माफी भी मांग ली है।